CIB मेड सिंपल के इस चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने IN IFS का MCQs डिस्कस करेंगे का फ्रेंड्स। हम लोग डेली लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको यूनिट 1 यूनिट 2 इसका अलग अलग MCQs लाइव सेशन प्रोवाइड किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ उसे जाकर आप देखें। और आज हम लोग MCQs यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। तो इस पर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आज हमारा शीर्षक यही है, आज इस पर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के लिए आपके लिए एक विशेष ऑफर है। हमारे ऐप पे जितने भी सब्जेक्ट के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हैं, चाहे वो IIFS का हो, AFM का हो, BBB का हो या RBWM का हो, या एक सबका मिला जुला के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, दोस्तों 10% का ऑफर आपको दिया जा रहा है। तो आप आज ही से अवेल कर सकते हैं इस ऑफर को। आज रात तक ये इसमें आपको कूपन कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव 10। तो कॉम्प्रिहेंसिव 10 कूपन कोड को यूज कीजिए और दोस्तों अपने इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इनरोल कीजिए। इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में दोस्तों आपको सारा कंटेंट मिलेगा। यू विल गेट वीडियोज़, हर एक टॉपिक का वीडियोज़, चाहे वो थ्योरी वीडियोज़ हो, MCQs वीडियोज़ हो। आपको दोस्तों PDF मिलेंगे, थ्योरी PDF, MCQs PDF। आपको दोस्तों डेली क्विजेज मिलेंगे, जो डेली क्विजेज हर एक सब्जेक्ट के कंडक्ट किए जा रहे हैं उसको वो आप एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सभी कुछ एक्सेस कर पाएंगे। ओनली यू आर गेटिंग 10% मोर डिस्काउंट ऑन दैट। सो दिस प्लान कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट फॉर वीडियोस, PDF, डेली क्विजेज, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट। सो डू इनरोल ऑन आवर ऐप। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यानी तो आप प्ले स्टोर पर जाकर JIB CIB मेड सिंपल सर्च करें तो आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो जरूर आप इस ऑफर का लाभ उठाएं। चलिए, ये ऑफर आज तक ही वैलिड है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये कोर है सारे डेवलपमेंटल एफर्ट का, ये कौन से पंचवर्षीय योजना में रिकॉग्नाइज किया गया। दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत सारे पंचवर्षीय योजना है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट, दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड इन। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है इसका 8th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको थोड़ा बताता हूं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाता हूं। देखिए, ये पहला ऐसा प्लान था, 8th 5 ईयर प्लान, पहला ऐसा 5 ईयर पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट। So this 8th 5 year plan recognized that this human development is the core of all development effort। और दोस्तों प्लान डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया था कि जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का जो फोकस है दोस्तों, वो कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए लोगों पर फोकस होना चाहिए और उनके वेलबींग पे फोकस होना चाहिए। ये लिखा गया है हमारे 8th 5 ईयर प्लान में। दोस्तों याद रखिएगा, 8th 5 ईयर प्लान में ह्यूमन डेवलपमेंट पे तो फोकस है, लेकिन किस किस एरिया पे फोकस्ड है? मैं आपको बता दूं, एजुकेशन पे फोकस्ड है, राइट, हेल्थ पे फोकस है, देन न्यूट्रिशन पे फोकस है, उसके अलावा दोस्तों एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है, पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल वेलफेयर, इन सभी पे फोकस है। तो ये जो 8वां पंचवर्षीय योजना था, ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत के डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में। और दोस्तों यहाँ से एक नया एरा का शुरुआत हुआ। ठीक है, देखिए हमारा MCQ सेशन में यही आपको फायदा मिलेगा, मैं एक एक ऑप्शन को आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ से एक नया एरा का शुरुआत हुआ जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को देखा जाने लगा की टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब दोस्तों हमारे आर्थिक विकास के लिए इसको एक बहुत ही बड़ा कुंजी मानने लगा ह्यूमन डेवलपमेंट को, राइट। और दोस्तों जहाँ तक बात है बाकी सभी ऑप्शन की, आइए उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए, ये जो 6th 5 ईयर प्लान है, यहाँ जो 6th 5 ईयर प्लान लिखा हुआ है, इसका फोकस था दोस्तों सेल्फ रिलायंस पे। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे रटा जाए, कैसे इसको याद किया जाए, लेकिन आप समझ जाइए। तो 6th 5 ईयर प्लान सेल्फ रिलायंस पे फोकस था। 7th 5 ईयर प्लान दोस्तों एम्प्लॉयमेंट पे फोकस था। किस पे फोकस है दोस्तों? इट वाज फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस। जहाँ तक बात करें 9th 5 ईयर प्लान की, तो दोस्तों ये इसका भी फोकस था ह्यूमन डेवलपमेंट में, लेकिन दोस्तों इसने एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज नहीं किया, राइट। देखिए 9th 5 ईयर प्लान का भी फोकस था ह्यूमन डेवलपमेंट पे ही, बट इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज एक्सप्लिसिटली दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट। तो पहला प्लान जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सप्लिसिटली कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है सारे डेवलपमेंट एफर्ट का कोर है, वो है हमारा 8th 5 ईयर प्लान। प्लीज रिमेंबर दिस कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, होपफुली आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि कौन से साल में पहला पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से साल में लॉन्च हुआ? 1951, 1950, 1952, 1953। देखिए सही जवाब है इसका 1951। जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था वो भारत में अप्रैल
अप्रैल 1951 में लॉन्च किया गया। दोस्तों ये हमारा पंचवर्षीय योजना का जो सीरीज है उसका पहला सीरीज था जिसको यूज किया गया कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, राइट। इसका फोकस कहाँ था दोस्तों? इसका फोकस था कि हम प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करें, राइट। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझा दूं। इसका फोकस ये था कि जो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सेक्टर समझाया था ना, आपने देखा होगा कि सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली इसका फोकस था कि हम प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करें, जैसे कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। देखिए जहाँ तक बात है अदर ऑप्शंस की 50, 52, 53 दीज आर रॉन्ग, राइट। तो आपको मैं कुछ और पॉइंट बता दूं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। कुछ पॉइंट को ध्यान रखिए। पहला पॉइंट ध्यान रखिए कि ये प्लान जो है ड्राफ्ट किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। किसने ड्राफ्ट किया दोस्तों? प्लानिंग कमीशन ने ड्राफ्ट किया। कब ड्राफ्ट किया? 1950 में ड्राफ्ट किया। दूसरा पॉइंट याद रखिए, इसका जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे पीसी महालनोबिस। इससे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चन से कितने सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस प्लान का जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो था 2.1%, लेकिन इसका जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था वो था 3.6%, मतलब ये सक्सेसफुल प्लान था। और चौथा पॉइंट ये था कि इसमें आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इसका इस्टेब्लिशमेंट, जो 5 आईआईटीज हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों इसी प्लान के अंदर हुआ था, राइट। चलिए तो आपको समझ में आ गया एक एक पॉइंट। तो करेक्ट आंसर है इसका अप्रैल 1951, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किस साल में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, यानी इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया। ऑप्शन है आपके सामने। देखिए ये सब आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए कि सही कौन सा ईयर है। सवाल इस प्रकार के पूछे गए हैं इस बार के हमारी IANIFS के एग्जाम में। सो इन दिस क्वेश्चन देखिए प्लानिंग कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ। 15 मार्च, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये दोस्तों ब्रेन चाइल्ड था जवाहरलाल नेहरू का, भारत के पहले प्रधानमंत्री। दोस्तों जब प्लानिंग कमीशन था उसको टास्क किया गया कि वो इम्प्लीमेंट करे कंट्री 5 ईयर प्लान को। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ एडिशनल डिटेल। तो प्लानिंग कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों, ये हुआ था रिजोल्यूशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। पहले चेयरमैन कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों ही इज नन अदर देन आवर जवाहरलाल नेहरू। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड प्लानिंग कमीशन के अंदर कितने मेंबर्स थे? 15 मेंबर्स थे, राइट। देवर 15 मेंबर्स इन द प्लानिंग कमीशन, जिसके अंदर इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट सभी थे। और प्लानिंग कमीशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर है दोस्तों इसका नई दिल्ली में। ओके, इट्स हेड क्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है कि भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना था, इसका आपसे पीरियड पूछा जा रहा है, राइट। यानी कि इसका अवधि क्या है, यानी पहले पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान की पीरियड यानी अवधि कितनी है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 51 to 56 है पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 61 से 66, फिर है हमारा 69 to 74, और लास्ट है दोस्तों 79 to 84। बताइए क्या सही जवाब है? प्लीज टेल द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना था ये 1951 में शुरू हुआ, मार्च 15, 1951, और 1956 तक चला, राइट। तो इसका मेन फोकस था कि हम प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करें, जैसे एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को। और दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट का भी आधार स्तंभ इसी पार्टिकुलर हमारा प्लान 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना में रखा गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बाकी का पीरियड बता देता हूँ दोस्तों, आपको आपके नॉलेज के लिए। यहाँ पे मैं स्टार्ट ईयर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एंड ईयर लिखता हूँ, ठीक है। सवाल मान लीजिए पूछ ले। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का कहाँ है? 1951 से लेकर 1956। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से है? तो 1956 से लेकर 1961। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉर्मुलेट करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी कंट्री के 5 ईयर प्लान को, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट के हेड होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल रोल नहीं है प्लानिंग कमीशन का। जो होम मिनिस्टर होते हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के हेड होते हैं, और सेकंड हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इन सभी का कोई ऐसा रोल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का भी कोई ऐसा रोल नहीं है प्लानिंग कमीशन में। तो प्राइम मिनिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, प्लीज रिमेंबर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा महानलोबिस मॉडल है ये कौन से पंचवर्षीय योजना में आया था? बताइए दोस्तों, महानलोबिस मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? ऑप्शन को जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा
प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा है दोस्तों सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान। बताइए आपका क्या सही जवाब है इसका? प्लीज टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो महालनोबिस प्लान है ये कौन से पंचवर्षीय योजना का शामिल। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा दूं। देखिए ये जो महालनोबिस मॉडल है ये एक डेवलपमेंटल मॉडल था। क्या था ये? बेसिकली ये दोस्तों ये एक आपका डेवलपमेंट मॉडल था, ठीक है, डेवलपमेंट मॉडल था। और इसका दोस्तों इसको प्रपोज किया था पीसी महालनोबिस ने, इन्होंने प्रपोज किया था। वो भारत के स्टैटिस्टिशियन थे। ये मॉडल बेस्ड था आइडिया पे कि हम प्रायोरिटी दें डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। मेन क्या फोकस था? हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। सो दिस वाज द मेन फोकस ऑफ दिस पार्टिकुलर प्लान, ठीक है। तो मॉडल को अडॉप्ट किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब था बताइए? तो 1956 से लेकर 61 तक था, राइट। दोस्तों कुछ और डिटेल में आपको बता दूं तो इस मॉडल का नाम ही है पीसी महालनोबिस के बाद। और ये जो मॉडल था ये बेस्ड था सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन का जो 5 ईयर प्लान था उसके बेस पे ये मॉडल लाया गया था। हैवी इंडस्ट्री पे फोकस था और मेन फोकस था कि हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, जैसे कि स्टील हो गया, कोल हो गया, ठीक है, फिर पावर हो गया। इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया। इस मॉडल को दोस्तों क्रिटिसाइज किया गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया? क्योंकि इसने एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट को नेगलेक्ट किया। दोस्तों ये जो महालनोबिस का मॉडल है ना ये एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर था अर्लियर डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंडिया से। क्योंकि हमारे जो इससे पहले के जो डेवलपमेंट प्लान थे उनका मेन फोकस था एग्रीकल्चर पे, लेकिन ये जो मॉडल था वो इस आइडिया पे बेस्ड था कि जो हैवी इंडस्ट्री हैं ये ज़रूरी है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसीलिए इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया, राइट, क्योंकि इसने एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। समझ में आया दोस्तों क्यों, क्या रीज़न है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? ओके, सो नाउ बिफोर कंटिन्यू आवर लेक्चर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसमें आपको ये सब बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यूनिट वाइज कंसाइज पीडीएफ नोट्स, 3000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक। दोस्तों आपने देखा होगा कि इस बार के मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से आए हैं। डेली क्विजेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, वीडियो एक्सप्लेनेशन फॉर इस टॉपिक, यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस जेआईवी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। दोस्तों यदि आपको केवल पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है देन यू कैन ऑफ फॉर आवर पीडीएफ प्लान। इट कॉस्ट ₹700 ओनली एंड फ्रेंड्स यू विल गेट यूनिट वाइज कंसाइज पीडीएफ नोट्स, यू विल गेट 3000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक, यू विल गेट यूनिट वाइज थ्योरी एंड एमसीक्यू पीडीएफ। एडिशनली यू विल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड्स यदि आपको मॉक टेस्ट प्लान में अपियर होना है इसमें आपको डेली क्विजेज मिल जाएंगे हर एक 4 सब्जेक्ट के। साथ ही साथ दोस्तों यू विल गेट यूनिट वाइज मॉक टेस्ट एंड यू विल गेट यूनिट वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। So friends, don't wait for this opportunity. Enroll in any of the program, install our app, enroll in any program and start preparing right now. JIB examination is just 3 months away, less than 3 months away, right? So you can use this coupon code comprehensive 10. I am again reiterating, आप इस comprehensive 10 कूपन कोड को यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पे, जो कि हमारे JIB के लिए हो या CIB के लिए हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ फ्रेंड्स लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी बेसिकली इसका फोकस किस सेक्टर पे था बताइए। जो हमारी द्वितीय यानी सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था इसका फोकस किस सेक्टर पे था। तो फ्रेंड्स आपसे ऑप्शन को जरा देखते हैं। ऑप्शन में पूछा जा रहा है पब्लिक सेक्टर पे, अभी मैंने आपको बताया है, अभी वी हैव डिस्कस द पीसी महालनोबिस राइट डेवलपमेंट मॉडल। सो इस पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसका फोकस था पब्लिक सेक्टर पे, दूसरा कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर पे, तीसरा कह रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों पे था, और चौथा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि सर्विस सेक्टर पे था। देखिए पहली बात तो समझ लीजिए कि ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये आया कब था, 1956 से लेकर 1961 के बीच में आया था। ये पहला पॉइंट समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसका फोकस था कि हम पब्लिक सेक्टर को डेवलप करें। किसे डेवलप करें? पब्लिक सेक्टर को। तो ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान से डिपार्चर था, ठीक है। तो हमारा पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, इसका मेन फोकस कहाँ पे था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें, राइट। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान को महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। किस मॉडल पे बेस्ड था? अभी मैंने आपको बताया है। सो इट वॉज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। तो पब्लिक सेक्टर को देखा गया इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन सेकेंड 5 ईयर प्लान में, और गवर्नमेंट ने हैविली इन्वेस्ट किया हेवी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। प्राइवेट सेक्टर को नेग्लेक्ट नहीं किया गया था सेकेंड प्लान में, लेकिन जो गवर्नमेंट का फोकस था वो था कि हम पब्लिक सेक्टर को डेवलप करें, ठीक है। तो दोस्तों सेकेंड प्लान एक सक्सेस था बहुत तरीके से, क्योंकि इसमें इसका जो ग्रोथ टारगेट था इसने अचीव किया था।
लेकिन प्लान को क्रिटिसाइज़ किया गया कि उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को नेगलेक्ट किया और एक लार्ज पब्लिक सेक्टर ब्यूरोक्रेसी को क्रिएट करने के लिए इसे क्रिटिसाइज़ किया गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन फाइनल अथॉरिटी देता है 5 ईयर प्लान के अप्रूवल के लिए। यानी दोस्तों पंचवर्षीय योजना का जो अप्रूवल होता है उसमें किसका फाइनल अथॉरिटी, हु गिव द फाइनल अथॉरिटी, ये सवाल है। तो लेट अस सी द ऑप्शन दैट वी हैव। फर्स्ट ऑप्शन इज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों प्लानिंग कमीशन, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, एंड द फोर्थ ऑप्शन वी हैव इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, सही जवाब है इसका एनडीसी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए ये एक फाइनल अथॉरिटी होता है जो कि अप्रूव करते हैं 5 ईयर प्लान को, राइट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क, एनडीसी के अंदर कौन कौन होते हैं? एनडीसी के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट के, इट कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। इसके अंदर यूनियन टेरिटरी के भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर होते हैं। एनडीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिव्यू करेगा 5 ईयर प्लान को और उसमें कुछ रिकमेंडेशन करेगा गवर्नमेंट को। सो दिस विल रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन गलत है, ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा है ना, तो ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, प्लानिंग कमीशन है और जो प्राइम मिनिस्टर है, इनके पास फाइनल अथॉरिटी नहीं है। दोस्तों एनडीसी के बारे में कुछ और पॉइंट मैं आपको बता दूं। देखिए एनडीसी इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1952 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद दोस्तों साल में एक बार मीट करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका डिसीजन जो है गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है दोस्तों। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा 12th प्लान था, दिस वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। यानी दोस्तों हमारी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? सो ऑप्शन को देखते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट। दोस्तों ये जो हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम रीजन को डेवलप करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज रीजनल डेवलपमेंट। नाउ इनमें से कौन सा किसे कंसिडर नहीं किया जाता है नीति आयोग के लिए? तो नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, या एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। दोस्तों नीति आयोग के बारे में सही जवाब है कि बेसिकली इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ओके। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था ये किसके मॉडल पे बेस्ड था? महालनोबिस मॉडल, वकील एंड ब्रह्मानंद मॉडल, और नेक्स्ट है हमारा हेराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल, सेल ग्रोथ मॉडल। सो करेक्ट आंसर है दोस्तों हेराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। देखिए जितने भी हमारे पंचवर्षीय योजना है, इसके पीछे कुछ ना कुछ मॉडल्स हैं। लाइक पहले में हमारा हेराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल है, दूसरे में हमारा महालनोबिस मॉडल है। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19 दैट वी हैव। विच 3 ईयर इज सेट एज प्लानिंग हॉलीडे। भारत में किस 3 साल को प्लानिंग हॉलीडे कहा जाता है? प्लानिंग हॉलीडे का मतलब एक ऐसा पीरियड जहाँ पे कोई प्लान नहीं डेवलप हुआ हो, राइट, कोई प्लानिंग नहीं किया गया हो। तो बताइए वो कौन सा ईयर था? ऑप्शन को जरा देखते हैं। पहला है 65 to 68, दूसरा है 66 to 69, तीसरा है 68 to 71, चौथा है 69 to 72। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 66 to 69। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। प्लानिंग कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। दोस्तों सही जवाब है इसका कि प्लानिंग कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो फ्रेंड्स दिस वाज सेट ऑफ 20 क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेट मी रिमाइंड यू अबाउट आवर ऐप। आपको डेली क्विजेज यदि देना है तो दोस्तों जरूर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर पे जाएं, JIVN CIV मेड सिंपल करके सर्च करें, यानी तो दोस्तों आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन को दिस पार्टिकुलर ऐप इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आप ऐप में दोस्तों OTP इंटर करें, ऐप में आप इंटर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको जो भी कोर्स है एज पर योर रिक्वायरमेंट, चाहे आपको PDF की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है, या आपको मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, या आपको डेली क्विजेज की रिक्वायरमेंट है, सारा चीज़ अवेलेबल है हमारे इस ऐप पे, जिसका आप हेल्प लेकर अपने JIV एग्जामिनेशन को काफ़ी आसान बना सकते हैं। सो डोंट वेट, जस्ट इंस्टॉल आवर ऐप, जस्ट डाउनलोड आवर ऐप विच इज अवेलेबल ऑन द Google Play Store and take help of these unique study material to boost your preparation. So that's all for today. Again I am reiterating, course price are going up tomorrow. Don't wait any longer. Enroll right now and start learning today.
ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पार्टिकुलर वीडियो लेसन। हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लाइक एंड शेयर, थैंक्स।